क्या फेल हो गई पीएम मोदी की ब्रांडिंग? भगवान ने सिर्फ अपने भक्तों को चुना। अयोध्या की वो पूरी कहानी जो आपने अभी तक नहीं सुनी। पीएम मोदी की ब्रांडिंग नहीं आई काम। फैजाबाद नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, पर हाँ, अयोध्या तो आपने सुना जरूर होगा। पिछले 2 साल से मिस्टर मोदी इस मामले की ब्रांडिंग जो कर रहे थे, अयोध्या की ब्रांडिंग को पूरे वर्ल्ड वाइड में किया गया। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या जो कि फैजाबाद में पड़ता है, जब भगवान राम का मंदिर यहाँ पर बना, भगवान राम अयोध्या पधारे, तो अयोध्या वासी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं थे। आखिर होते भी कैसे? सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर जो चला दिया था। आप भगवान का घर बना रहे हैं, गरीब का घर उससे भगवान भी नहीं सोचो। मिस्टर मोदी ने पहचान बनाई और देश में जिस मुद्दे को 2 साल से ज्यादा तक बेचा, इतनी ब्रांडिंग की, वो था अयोध्या। पर सरकार चुनने के टाइम पर इसी ब्रांडेड मुद्दे को लोगों ने तमाचा मार दिया। अब आप समझ गए होंगे हमने कि भगवान की कहानी आपको क्यों सुनाई। हालांकि जब से इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, आपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स पर तमाम रिपोर्ट्स देख या सुन ली होंगी। वोट ना पड़ने के बारे में वजह भी शायद आप जान चुके होंगे। पर फैजाबाद असल में अयोध्या का वो इलाका है जहां भगवान राम तो आए, पर अयोध्या वाले उनका स्वागत करने नहीं आए, बचे ही नहीं थे, या अयोध्या वासी थे ही नहीं वहां पर, क्योंकि उन्हें तो उजाड़ दिया गया था। और अपने ब्रांडेड भगवान जी के दर्शनों के लिए वो आखिरकार कैसे आते? तो आइए अब दिखाते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से सोशल मीडिया पर ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। आपको रोते बिलखते लोग नजर आएंगे। कितनी पीढ़ियां जो यहाँ घर और दुकानों में रहती थी, वो सब उजाड़ दिए गए। ये वीडियोस राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन टाइम के वीडियोस हैं। ये अम्मा की कहानी आप सुनेंगे तो आंखें भर आएंगी। और अब मंदिर बनने के बाद से ये अब यहाँ रहती हैं। इस बोर्ड को भी जरा गौर से देख लीजिएगा। घरों के मालिक वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि भगवान के लिए ब्रांडिंग जो चल रही थी। यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो थे, हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किए। एक रिश्तेदार के रिश्तेदार रहे वहीं, स्मारक भवन है वहीं, उनकी मोहब्बत फल उनके वो चला जाते बंद करिए, तो रात वहीं तो जाते हैं। और हम 4 दिन 5 दिन खाने नहीं खाने, वही अकेले वही गत्ता बिछाए जमीन में सोच रहे हैं। इतना परेशानी हमको कि गाँव कहीं। अब ये तो जब से वृद्धाश्रम आए नहीं, तो तब से सोता है खाता है। 2 महीने तक आप भटक रहे हैं? हाँ, 2 महीना तक। लेकिन मन में ही भावना है कि भगवान के शरण में रहे, चरण में रहे, न छूटे। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें एक नाई की दुकान करने वाले शख्स से जब वीडियो बनाने वाले ने सवाल किया तो वो रो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने क्या मुआवजा दिया और क्या बात चली है, आप उसकी दुकान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। रोते हुए उसने क्या कहा, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? मांग रखी है आपने पहले? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए? हाँ। तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे, पापा, ये लोग गए थे। टेंडर पे अपना बनवा पैसा लगा के बनवाएंगे। हाँ, उसके बाद पैसा देना है उनको, 15 लाख रुपए। अपना पैसा लगा के। अब जो गरीब वो पैसा कहाँ से लाएगा? जो 9,000 रुपये महीना कमाएगा, वो 5,000 रुपये अगर इसका किराया देगा, 4,000 रुपये उसका बनेगा, तो वो अपने बच्चे पालेगा कि इसमें जो है 15-20 लाख रुपए अलग से फिर लगाएगा 15 लाख रुपए देने के बाद? हर 3 साल पे 25% बढ़ने के लिए भी कहे हैं। हर 3 साल पे 25% बढ़ेगा? हाँ। ये देखिए यहाँ पर बिजली का बिल अलग से देना है। दशकों पुरानी दुकानें थी, सालों पुराने घर थे, 5-5 पीढ़ियां उन घरों में रह रही थी, पर आपने मुआवजे के नाम पर उनको दुकानें दी। एक कॉम्प्लेक्स में जाकर जो वहां से बहुत दूर थी, 15 लाख रुपए आपने उसके मांगे। और उसके बाद जो घरों को तोड़ा गया उनके बारे में आपने 30 से 32 लाख देने की घोषणा की, पर प्रशासन ने वो पहुंचाया या नहीं, ये वहाँ के लोग ही जानते हैं। पर सच्चाई असल में कुछ और है। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि इन सबको टिकाएंगे।
और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मनेगा टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भाई। मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है? ऐसे में दोस्तों एक बात याद आती है कि अगर आप पेरिस या रोम घूमने जाते हैं तो अक्सर आपको वहाँ पर पुरानी इमारतें देखने को मिलती हैं। हालांकि उनको सहेज कर रखा गया है, 2-2 हज़ार साल पुराने इतिहास को संजोया गया है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने इतिहास को बनाकर नहीं रखते, पर हाँ वो प्रिजर्व ज़रूर करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम पुरानी चीज़ों को गिराते चले जाएं, बर्बाद करते चले जाएं और उनके ऊपर हम नई इमारतें उसारते जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप पेरिस या रोम जाएंगे आपको वहाँ पर बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाई देंगे, वहाँ पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। ऐसा ही कुछ भारत की सरकार भी कर सकती थी। राम मंदिर को लेकर भी ऐसा ही कुछ प्लान मोदी सरकार कर सकती थी, पर नहीं। हमें तो वोट भुनाने थे और हमें वोट चाहिए था, हमें सरकार बनानी थी, इसलिए पीएम मोदी ने ऐसा दांव खेला था। हमें राम मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम मंदिर सबका है, भगवान राम सबके हैं। पर इससे अच्छा ये होता कि अगर आप वहाँ पर एक फैक्ट्री बना देते, एक प्लांट लगा देते, लोगों को रोजगार देते, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पैदा की जाती और यूपी के लोगों को, फैजाबाद के लोगों को रोजगार मिलता, उनकी आय के साधन बढ़ते, उनके पास अपने लिए खाने पीने और शिक्षा का सहारा होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।